चलिए आज होगा चैप्टर 3 है धातु और अधातु। ठीक है, ध्यान समझते हैं धातु और धातु का पूरा तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मैंने पूरा बताएंगे। तो पहले समझते हैं धातु किसको कहते हैं और धातु किसको कहते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या था? तत्व। तो पहले जानते हैं 9th में पढ़े हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं तो मालूम है कि अब तत्व को दो भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया है। एक धातु और एक होता है अधातु। एक होता है धातु और एक होता है अधातु। अब उसी में से कुछ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे धातु कौन कौन होता है उसके बारे में लिख दिए हैं ताकि समझने में थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम। ये क्या है? धातु। क्या है? धातु। मैग्नीशियम ये क्या है? धातु है। जिंक भी धातु है, लेड भी धातु है, कॉपर भी धातु है, आयरन भी धातु है। और लोहे को हम बोलते हैं इंग्लिश में आयरन, क्या बोलते हैं? आयरन। ये धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है, सोना भी धातु है, प्लेटिनम भी धातु है, मरकरी भी धातु है, पारा उसी के नाम है। ठीक है, ये भी धातु, ये सब कहते हैं धातु। अब तू कहे सर इसे धातु समझना, लेकिन ये सब में NA MG इसे क्या लिख लेता हूँ, उसका संकेत पूछा ना नहीं पूछा पूछे बात हुआ। अब 10th तरह पूछा बात है। मैंने हम जब 9th में पढ़े थे सोडियम को सोडियम होता है, उसको हम संकेत में बोलते हैं, मैंने शॉर्ट में बोलते हैं जानने के लिए NA। सोडियम बोलता है देर लगता है कि ना, इसे तरह शॉर्ट में लिखते हैं NA, क्या लिखते हैं? NA। उसी तरह मैग्नीशियम को शॉर्ट में लिखते हैं MG, क्या लिखते हैं? MG। लोहा को लिखते हैं शॉर्ट में Fe, क्या लिखते हैं? Fe। तो ये सब तुमको 9th में याद करना था, नहीं याद किया जाकर 9th वाला किताब खोज लो केमिस्ट्री, और तुमको जो मिलेगा उसको याद करना, बहुत काम आएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है अधातु। क्या है? अधातु। अधातु में जानते हैं क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन होता है C, सल्फर के S, आयोडीन I, क्लोरीन होता है Cl, ऑक्सीजन के O, हाइड्रोजन के H, नाइट्रोजन का N आदि। कहती है आदि। ये सब क्या होगा? अधातु। क्या होगा? अधातु। अब एक से गुण के आधार पर अब इनमें क्या गुण है जिसके कारण से धातु में चल गया है, जैसे कि मैग्नीशियम ये कला धातु में चल गया है, ऑक्सीजन कला अधातु में चल गया। इस सब गुण के आधार किसके आधार पर? गुण के आधार पर तत्वों को दो भाग में बांट दिया गया। क्या भाग में? दो भाग में बांट दिया गया था, पहला धातु और अधातु। और कौन सा गुण था जिसके कारण से धातु को अलग कर दिया गया और धातु को अलग कर दिया गया, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, बढ़िया तरह से। धातु कैला अलग हो गया और अधातु कैला अलग, दोनों में मैंने एक तरह से दोनों भाई है, कहते हैं भाई। तो कैला अलग गया, वैज्ञानिक सब इसको अलग क्यों किया था जानते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो पहले समझते हैं धातु का जो गुण है। धातु का जो गुण है भौतिक आधार पर, कौन आधार पर? भौतिक आधार पर। ठीक है, माने भौतिक होता है ना, भौतिक विज्ञान जानते हैं, भौतिक विज्ञान वे भौतिक के आधार जानते हैं इसमें क्या क्या गुण के आधार पर भौतिक धातु को अलग करते हैं। समझते हैं यहाँ पर पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि 9th में हम लोग पढ़े थे, चाहे तुम लोग तो नहीं पढ़ाएंगे तुम समझ लो। जैसे कि ई क्या है? कोई तत्व है, कोई तत्व। इसके चारों तरफ एक कक्ष होता है, क्या होता है? कक्ष। क्या कुछ होता है? चार। क्या कुछ होता है? चार। क्या कक्ष होता है? चार। कक्ष मतलब घर, कहता है घर। सब घर का अपना नाम है, सब घर का अपना नाम। पहला कक्ष का नाम है K, दूसरा का L, तीसरा का M, चौथा का N। पूरा ध्यान समझना, ध्यान समझिएगा पूरा तरह से अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो देखिए के वाला जो है ना पहला क्या दिया है, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम एगो ले लेते हैं, इसमें से मान लीजिए हम यहाँ पर हम बनाए हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए मान लीजिए हीलियम है। क्या है? हीलियम से बढ़िया समझ में आएगा। ई वाला 18 वाला आर्गन है। क्या है? आर्गन। आर्गन को हम बोलते हैं संकेत में के, क्या बोलते हैं? एआर। क्या बोलते हैं? KR नहीं AR। क्या बोलते हैं? AR। इसका परमाणु संख्या कितना है? 8। 18 कितना है? 18। अब तू कहेगी सर यार परमाणु संख्या कहाँ से? परमाणु संख्या कहाँ से लाए? तो किताब में जब तू 9th में पढ़ोगे तो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ये सब रहता है, समझे? नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझते हैं परमाणु संख्या किताब में रहता है, उसको याद करना पड़ेगा। मेन चीज यही है, अगर ये याद होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको तोड़ने आ जाएगा। ना याद आएगा तो कितना नाक रगड़ते रहे तो नहीं टूटेगा नहीं। ठीक है, तो आर्गन कितना है? 18। कितना है? 18। शॉर्ट में बोलते हैं AR यानी AR। ठीक है, याद कर लीजिए जितना परमाणु संख्या किसी भी तत्व होगा, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी होता है। जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास में तोड़ना कहता है, तोड़ना। विस्थापित करना कहता है, विस्थापित करना। ठीक है, अब देखिए ये कितना AR। क्या है? AR। अब ये में एक चीज सीखते हैं, क्या है धीरे धीरे सीखेंगे हम। क्या है? के कक्ष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो हमारा के कक्ष है ना, के कक्ष ये आर्गन है AR। क्या है? AR। वो AR के आगे जो कक्ष के क्या है? के वो में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। क्या को? 2। इसलिए हम पहले में रख दिए हैं 2 में यहाँ पर आर्गन में रख दिए के में कितना? 2। ठीक है,
अब क्या है, एल में अधिक से अधिक लगा, देखिए एल कक्ष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 से तो ज्यादा जैसे करेंगे 9-10 करेंगे तो क्या जाएगा? गलती। क्या जाएगा? गलती। ध्यान समझते हैं नाम क्या क्या बोलना है, ठीक है। तब अब तक कितना करना है तुमको? कितना 18 को होता है। तो 2 को तो ए में हो गया, 2 के में हो गया, के में और एल में 8 गो, एल में 8 को, तो 2 को 8 को 10 क्या बच गया? अभी 8 हुआ, तब ना होगा। तब अब फिर अगला क्या है? एम में, एम कक्ष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 8 को तो 8 2 10, 8 को कहिए रहा है तो यही में ना 8 को जाएगा सब शिफ्ट के। तो 2 को 8 को 10 को 10 को 8 को 18, माने कि इस तरह से ए आर के अगल बगल में इलेक्ट्रॉन चलते रहता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कण, क्या है? कण। इलेक्ट्रॉन कथी कही छे? कोई भी जीव, चाहे कोई भी चीज है ना, जैसे कोशिका ना, जीव बनाना पड़ता है कोशिका से। किसे बनता है? कोशिका से। उसी तरह एक देता है केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, कोई वस्तु या कोई पदार्थ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन माने सबसे छोटा कण हुआ, सबसे छोटा कण हुआ। कण समझते हैं ना, जो जब इतना छोटा कण, इतना छोटा कण हम अपना आँख से नहीं देख सकते, ठीक है, अपना खुली आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन कहते हैं कण है, कहते हैं कण। अब वो कौन कहते हैं? कुटकी नहीं समझो, उसी तरह, ठीक है, समझा कि ना। तो एक हम तो देख सकते हैं अपनी आँख से, लेकिन उसको नहीं देख सकते, इतना छोटा, समझा कि ना, पक्का। अब तू कह इधर भैया समझ में आ गया। चलो 2 को 8 को 10 को 10 को 8 को 18 को 18 को 8 को 26 को, यानी 26 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या तो वहां तक हम निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब अब मान लीजिए संख्या है 32 को के 48 को 46, तो तुमको उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि तुमको जब 10th ना 10th में, तो तुमको 26 तक अधिक से अधिक पढ़ना है। 26 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या तक जाएगा, ठीक है। जब 12th में जाएगी तो उसके आगे तुमको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें पूरा बढ़िया से खोल खाल के बताया जाएगा, ठीक है। सजाते होता है कौन फॉयस नाम था कुछ, उसका रहता है 86, कितना था? 86 आता है। तो उसका बहुत तरीका तोड़ने है, ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे आसान ये तरीका है, ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। समझ में आया बेटा? कैसे के एल एम एन टूटेगा, समझ में आया? चलिए इसी तरह से हम अभी बहुत सारा तत्व को तोड़ते हैं, कहते हैं तोड़ते हैं, टूटा देखते हैं। अब अगला है हीलियम। क्या है? हीलियम। तो ये एन कक्ष में अधिक से अधिक 8 कितना रहता है? 8। अगला क्या है? जिस इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्ष में, आप ये बाहरी कक्ष किसको कहते हैं? तो माने कि सबसे अंत में ना, सबसे अंत में आएगा, जिसके अंत में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगा, 2 रहेगा या 3 रहेगा, तो समझ जाना वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। जिसके अंत में 1 2 3 के अलावा कोई और चीज रहे, 5 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 7 रहे या 8 रहे, तो समझ लो क्या तत्व, भले वो तो तत्व है, बल्कि वो धातु नहीं है, अधातु है। क्या है? अधातु है। दिमाग में लॉक कर लो, 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे, ये 3 में से बाहरी कक्षा में तीनों में से कोई चीज रहेगा, समझना कहती है धातु है। इसके अलावा और जो बच गया 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया? अधातु, ठीक है। ये पहला ट्रिक है धातु को पहचानने का, धातु को पहचानने का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या? हीलियम। क्या है? हीलियम। हीलियम क्या होता है? संकेत H। क्या होता है? H। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? 2 ही होगा। अभी तुमको बताया था परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या दोनों सामान्य होता है, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। कहता है बराबर। तो 2 है, तो के में 2 है, तो 2 तो हट गया। आप बताइए सर जी, हीलियम कौन संख्या है? धातु है? क्या धातु है? धातु है। क्या है? धातु है। लास्ट में कितना? 2 ना है, लेकिन ये धातु नहीं है, नहीं यह धातु है। ये क्या है? ये क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। हीलियम एक गैस है। क्या है? गैस। अब तू कोई सब तू अंतर बोलो, उसे लास्ट में 1 2 3 रहता है, में 2 आ गए, तभी तुम बताओ। तो देखो हीलियम गैस का प्रयोग होता है। हीलियम गैस का, हाँ, हो सब चीज, जितना भी प्रकृति में सब गैस का उपयोग होता है। अब कहाँ उपयोग होता है वो तो सब बढ़िया बेहतर से जानेंगे तब नहीं जानेगा, लेकिन खास कर नाइट्रोजन गैस होता है, उसका उपयोग हम जानते हैं कहाँ कहाँ होता है, लेकिन हमको ना मालूम हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है, लेकिन होता है इसका उपयोग, ठीक है। फिर अगला कक्षा में कभी पढ़ के आएंगे तो बताएंगे हाँ हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, लेकिन बताएंगे, ठीक है। ऐसा ना लो। अभी क्या है? हीलियम। क्या है? हीलियम। हीलियम बोलते हैं संकेत में H। क्या होता है? H। परमाणु संख्या कितना है? 2। कितना है? 2। इधर के में खत्म हो गए, ताकि बनाना जरूरी है नहीं। तो ई कहती है ई परमाणु है, भले धातु है कि अधातु है, तो तू बोलेगी इधर 2 लास्ट में धातु है, धातु ऑप्शन में रहेगा धातु, अधातु, उत्कृष्ट गैस, इनमें से कोई नहीं, तो क्या माने? उत्कृष्ट गैस। अब कैसे कहूँ? कल लास्ट में 2 ना है, तू अभी तुरंत बोल रहा 2 है, तो देखो क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 नहीं है, बाहरी कक्षा में 2 नहीं है, इसलिए उत्कृष्ट भले ई धातु नहीं है।
इसलिए धातु नहीं है, ठीक है। और ना ही इसके अंत में 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, ना 8 है, इसीलिए ये अधातु भी नहीं है। ये अलग ही एक चीज हो गया, ये हो गया उत्कृष्ट गैस। क्या हो गया? उत्कृष्ट गैस, माने कि एक अलग गैस, समझा है कि ना। माने घर के ना घाट के, घर के ना रहा ना घाट के, ये अलग ही निकल गया ना, है ना। बापे ना मतारी पे गेली, कोई दूसरे पे चल गई, दूसरे पे ना समझ लो आगे, ठीक है। अच्छा बताएंगे ना, चला समझा है बढ़िया तरह से। अगला समझा है बढ़िया तरह से। अगला क्या है? नियॉन। क्या है? नियॉन का होता है एनी। क्या होता है? एनी। इसकी परमाणु संख्या कितना है? 10। कितना है? 10। के में होगा 2, एल में होगा 8। ये नियम फॉर्मूला भी हम पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे ना, इसीलिए ना बता रहे थे। तो 2 8 10। अब देखो मर्द, बाहरी कक्षा में कितना 8 ना है, तुमको बताए थे जिसके बाहरी कक्षा में 4 के ऊपर रहेगा समझ लो क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। तो जब भी नियॉन आएगा तो क्या कहेंगे? धातु है क्या? धातु है, धातु है ना। हीलियम में गैस है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस 2 3 होता है, जेकर ये जो एक में होगा ना, एक में अटक होगा वो हीलियम गैस होगा। लेकिन जो आगे तक बढ़ेगा उसमें 1 2 3 ऐसे बढ़ने लगा तो समझा वो है धातु, ठीक है। बढ़िया से पक्का। चलो आगे देखते हैं क्या? आर्गन। क्या है? आर्गन। आर्गन का क्या होता है? संकेत AR। क्या होता है? AR। परमाणु संख्या कितना था? 8। कितना है? 18। क्या था? 18। तू बाप रे बैठाती तो बढ़िया पक्का हो, तो पक्का देख 8 को 2 को 8 को 2 8 10 10 8 18। एक क्या क्वेश्चन है? बारह क्वेश्चन 8 कितना है? 8। कितना है की करता है? कितना है की करता है? ऐसे करेगा 2 ऐसे करेगा 2 8 10 को 10 को 5 को में करते हैं 5 को 8 को 10 को 5 को 15 को 3 और एम एन में जाएगा 3 को। तो ये ऐसे गलती क्या जाएगा? गलती। तो सोचे कि ना सम बराबर करके जोड़ देसी तो क्या जाएगा? गलती। क्योंकि नियम है जब तक ले में 8 तक नहीं ले जाएगा तब तक उसके अगला में तू लिख सकती नहीं। तो सोचिए ना सब में हमारा बेटा बेटी लेकर सबको बराबर बांट देसी ना, तू खा लेता तू खा लेता तू खा, ऐसे ना करे कहीं, समझा कि ना। जो तुमको पहले पास में उसको पहले फरिया, उससे फरिया जाता है दूसरा को 2, ठीक है। एक को हमें दूसरा का शुरू कर दिए, तो वैसा काम करना नहीं है, ठीक है। समझ आया ना? कैला बता रहे समझ में आया ना? समझ आया तुमको लड़की तो समझ में पुष्पा कुमारी। आगे देखें क्या? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ समझ, यहाँ पढ़ा रहे घर ध्यान दे रहे घर मीट बनते थे जब घर मंगर या कुछ भी रहे की बात है कट के हट जाते। अरे पढ़े में इसलिए मजा आता है। हाँ नाइट्रोजन का था, नाइट्रोजन का एन। क्या आता है? एन। क्या आता है? एन। अब एन इससे परमाणु कितना है? 7। कितना है? 7। मेन दे तुम लोग एक बार सर 2 10 18 7 8 15 कहाँ से आवे छे? ये कहाँ से आवे छे? इसको याद करना होगा तुमको। इसे क्या करना होगा? याद करना होगा। तो हो याद करना दे दो, कैसे याद करबे? तो जाकर अपन जाके नवा किताब खोज लेना, नवा किताब निकाल लेना। अब मैं निकालना 3 पार्ट से 4 पार्ट होगा तब वाला होगा। उनमें देखना कहीं एक ही लाइन होगा 30 1 से लेके 50 को कहाँ तक 50 को उसको याद कर लेना। क्या करना? याद करना। याद करेगा तो समझ जाएगा। तो उसको बताया था नहीं कहे थे याद कर लेना, दूसरे याद ना कर ले होगी। यादो करेगा तो निकल गया, निकल भी गया क्योंकि दिमाग क्या करता है? यूनिक। हमें यूनिक कुछ ढंग के निकलो ना तो निकल ना निकलता याद ना, उसको याद करना रट्टे मार ले बढ़िया सर। 2 को 5 को 7 को लास्ट में है 5। कितना है? 5। ये धातु है धातु आया क्या? ऑक्सीजन। कितना है? ऑक्सीजन। क्या है? O। क्या है? O। ए में कितना है? 8। कितना है? 8। 2 को 6 को 8 2 को 6 को 8 आया क्या है? फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है? P। क्या होता है? P। आप बताइए ई क्या है? ई मिला के 15 है संख्या। तो 2 को 8 को 10 को 10 को 5 को 15। देखिए 9 यहाँ पर उगा रहे 9 के ऐसे खुद रहे। ये समझ नहीं आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तुमको। इधर इसे सब जितना सबका धातु था, सबका अधातु था। अब धातु वाला क्वेश्चन नहीं बता तंका। तो देखिए अब धातु वाला कहानी सुनिए। सोडियम में कितना है? 11। कितना है? 11। कितना है? 11। तो 2 को 8 को 10 को 10 को 1 को 11। देखो लास्ट में मर दे एक अलग है। क्या होगा? धातु। क्या होगा? धातु। एल्युमिनियम में देखो कितना है? 13। कितना है? 13। 2 को 8 को 10 को 10 को 3 को 13 को क्या हुआ? धातु। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उधर अभी और लिखेंगे ठीक, आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखिए क्या है, कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का बोलते हैं क्या है? Ca। क्या होता है? Ca। इसका पावर कितना है? 20। कितना है? 20। कितना है? क्या करता है? Ca से लिख देते हैं कार्बन। क्या होता है? कार्बन का Ca ना होता है, सिर्फ C होता है। क्या होता है? C। ठीक है, Ca से क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है, आगे देखते हैं। कैल्शियम है ना यहाँ पर कितना है? 20। कितना है? 20 में तोड़ेंगे 2 गो 8 गो 10 गो 10 गो 8 गो 18 गो, लास्ट में 2 है 18 2 20, लास्ट में मतलब 2 आ गए। धातु है धातु, ऐसे में चिन्ह सकते हैं सही कौन धातु है कौन अधातु है। पहला तो गुण ही है, पहला गुण पहचानने वाला यही था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हम चिन्ह सकते हैं सही कौन धातु है कि अधातु है कि क्रिस्ट गैस है। ठीक है, समझा गया? पहला ये तरीका है। ठीक है, अगला तरीका क्या है? विद्युतनात्मक गुण। क्या है? विद्युतनात्मक गुण। देखो, धातुएं विद्युतनात्मक होती है। एक धातु के परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने नजदीक के अक्रिय गैस की तरह अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें शून्य और से निकलते। समझते हैं पहले। देखो क्या बोल रहा है, जो धातु होता है धातु वो विद्युत का धनात्मक होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। मैं जो देखो विद्युत के लिए 2 चीज होता है ना, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। के माने एक अपना बोलने में तो गर्म है, होता है ठंडा। तो जो होता है ना धातु वो होता है हमेशा गर्म वाला होता है। क्या होता है? पहला ये तरीका है। कहते हैं आघात वर्धनीयता। कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये खतरनाक नाम लिख रहे हैं, बड़ा आसानी में समझे। देखो वैसी अभिक्रिया जिसमें धातुओं को पीट पीट कर चदरे के रूप में बनाया जाता है। अब देखो कोई भी सामान है, कोई भी धातु रहेगा, जब कोई भी तत्व रहेगा उसको पीट पीट चदरा समझना धातु है। क्या है? धातु है, क्योंकि अधातु को कभी पीट पीट की चदरा बनाया जा सकता नहीं है। ठीक है, ये भी एक तरीका है धातु को पहचानने का। ठीक है, पूछेगा। हाँ। देखो अतवर्धनीयता किसे कहते हैं और अतवर्धनीयता किसे कहते हैं? समझो तो लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें धातुओं को जिसमें तत्वों को हथौड़े से या कोई भी पदार्थ से कोई वस्तु से पीट कर चदरे के रूप में बनाया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं मैं कहती है यूनिक चीज देखो हम कहते हैं सोना चांदी। सदी है, सोना चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता पदार्थ है, चाहे तत्व है चाहे धातु है। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता सबसे पतला तू एक जितना पीटेगी वो उतना ही पतला होगा। कागज से भी ज्यादा पतला हो सकता है कौन? सोना और चांदी। देखो सोना चांदी बहुत ही आघात वर्धनीयता है धातु जिसे हम पीट कर कागज से भी ज्यादा पतला बना सकते हैं। मालूम था तुम लोगों को? नहीं। ये हम ना कहते हैं, किताब कहता है, किताब में लिखा गया है। ठीक है, अगर सोना और चांदी को कागज से पतला ना कागज से ही पतला बन सकता है। अब देखो ना कैसे वही ना महंगा दाम है, क्योंकि 1 ग्राम सोना में मैं बताता हूँ लिखा होगा जब इतने तो 1 ग्राम सोना में ना यहाँ से हरासपुर जानती है मानी 2 किलोमीटर इतना दूर है ना, तार किया तार होता निकल जाएगा। 2 किलोमीटर सोना निकल 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार निकल जाएगा। 2 किलोमीटर तार तू लंबा के ले जा सकती है। हाँ, खींच के पिघला के। हाँ, तन्यता। अब क्या पढ़ता है? तन्यता क्या है? देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। जैसे कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है और 100 मिलीग्राम चांदी में 200 मीटर तक लंबाई तार खींचा जाएगा। 200 मीटर तक तार खींचा जाएगा। देखो इतना पावर है इसमें, इसीलिए इसे इतना महंगा होता है, इसीलिए इतना महंगा है। लेकिन मानी क्या महंगा इतने सामान में तू इतना सामान बना देगी, इसलिए इसे एक दाम महंगा रहता है। तो फिर गोल कर देते। हाँ। अब देखिए तंबाकदार रहता है, तंबाकदार तो ऊपर में एगो कुछ कवर लगाता है, कवर काला जैसे करंट ना लगता है उसे। उसका नाम कर देता है, उसका नाम आज जान लो। पॉलीवाइनिस क्या पॉलीवाइनिल क्या नाम है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड ये नाम है। ठीक है, ये बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? पीवीसी। लॉक कर लो दिमाग बात। ये उसमें जो होता है ना कवर छिलकोइया, ये है
समझ में आया? आगे क्या धातु है गुण, धातु है के गुण, इतना चीज समझ लिए? हाँ समझते देखो, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। देखो अब तू कहीं अब इतना इतना बारीकी से पढ़ लिए कि अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे धातु कहने के शॉर्ट में क्या करेंगे? देखो धातु था, धातु विद्युत का सुचालक, क्या था? विद्युत का सुचालक, जिसमें करंट आता, क्या था? करंट, जिसमें करंट आया वो है कुचालक, क्या था? कुचालक, ठीक है। अब इनमें क्या? चमकदार, वो क्या था? चमकदार भी था, क्या था? चमकदार। मैग्नीशियम में जलाते थे लाइट मारता है कि नहीं? लोहा गरम करते थे निकलता है चमकदार के लिए, मैंने वो चमकदार होता है, ठीक है। और तन्यता सकते ही ना, मैंने एकदम पतली हो, क्या हो गई? पतली से पतली आ जा सकती है। और आघात बढ़ जाता है, इसको पीट पीट कर भी पतली आ सकती है, इसको लंबला के बहुत बड़का कर सकते हैं। अलग क्या है? ध्वनि, ये ना बताइए, इसे बता दिए थे ध्वनि, तो बताया ध्वनि का देता। देखो ध्वनि, अच्छा कभी देखते घंटी तक, घंटी सही में घंटी मारते हैं, तो घंटी मारते तो घंटी आवाज करता है ना, तो वो तो लोहे ना है, तो लोहा में लोहा ट्रे से करा घंटी आवाज करने लगता है, ऊपर हाथ धरते तो दूसरे हाँ ना बजता है, ना बजता है। क्यों? क्योंकि वो अलग टाइप का एक लोहे है, एक अलग टाइप का है लोहा है, उसको बोलते हैं सोनोरस, क्या बोलते हैं? सोनोरस, क्या बोलते हैं? सोनोरस। और इसीलिए उसको बोलते हैं ध्वनि, क्या बोलते हैं? ध्वनि। वो एक तरह से लोहा है, क्या है? लोहा है, इसीलिए उसका उपयोग करते हैं घंटी में। देखो आदमी कैसे कुछ किया, देखो जैसे जैसे ये टिप रहा है, क्या टिप रहा है, ये जो लोहा में लट रहा है टंटन बजता था, आवाज बड़े बड़े करते, ये कुछ में और में लगा था, तो क्या लगा दिया कथी में? घंटी में। अब हीटर में देता, हीटर में अब जो जाने हीटर क्या है? हीटर में तार होता है, वो इतना गर्म, वो में तार कैसे गर्मी है तो देखो अब बहुत सारे तार हुआ ना, बहुत सारे तार हुआ था, वैज्ञानिक बैठ कैसे 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 खोज क्या देखो जानते हैं, जैसे कि वो बैठ गया। अब हीटर है, कहते मैंने तार बहुत सारे तार है, ठीक है। अब सबके दिखा लगा तो कोई में करंट जा रहा है, तो कोई में करंट में बहुत ज्यादा बिजली आई, तो कोई में इतना करंट तभी कम बिजली आई, तो सबके काम, सबके गुण के आधार पर सब तार को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया। जैसे कि हीटर में लगेगा कुछ अलग टाइप के, जब में टंकी करंट देगा एकदम ज्यादा गर्मी देने लगता है तार से, तो ना ये तार के ना हीटर में लगा, कहते लगा हीटर में, जैसे खाना बनाने में काम हो तो चाहे हाथ तापने में ठंडा में काम, ठीक है। तो इसलिए हीटर उसको बना दिया गया। फिर देखा से एक तार ऐसा था टंका में करंट देता था, भड़ाक से उनमें से रोशनी कभी निकल गया, रोशनी जी इनमें से रोशनी बॉल में रोशनी काम होता, ठीक है। तो इसलिए रोशनी लाने में उस तार का उपयोग करने लगा। अरे देख जो बॉल में आते बॉल रहता है, बॉल वो बॉल में बॉल के अंदर बॉल रही का तार छोटे तार था ना, वो तारे है, क्या है? तार है। जब तो इतना पता तो उतना रोशनी देता है ना, तो ये दिमाग लाओ, मैंने वो भी तार है, क्या है? तार है। तार देखा था, हाँ तार में चमकदार, तार चमकदार है, इसको बॉल में लगा दो, में लगा दो बॉल में, गर्म होता है तो इसको हीटर में लगा दो, ये आवाज कराते इसको घंटी में लगा दो। इस तरह से आदमी सब धीरे धीरे दिमाग को विकास किया और खोज कर कितना चीज बनाया, समझ आएगी ना। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते इसके बारे में आगे क्या है, ठीक है, पढ़ते।